कहने का मतलब कि महाराज जनक को क्रोध आ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ये वीर अपने आप को क्षत्रिय कहने वाले हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, धिक्कार है तुम्हारे पौरुष को। अब किसी सभा में कोई क्षत्रिय बैठा हो, वीर बैठा हो, रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ नंदन का पुत्र बैठा हो, दुनिया का रखवाला प्रभु श्री राम बैठे हो, और शेष अवतार लखनलाल, शेष अवतार लखन जी बैठे हैं पास में। वो तो पहले किसके अवतार है? लक्ष्मण की शेष के। नाग के अवतार है। तिल मिला गए, तिल मिला गए। गुस्सा नहीं क्यों नहीं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। महाराज जनक ने कहा वीरों को नाम लो, तिल मिला गया। और उसी समय लखनलाल खड़े हो गए और कहने लगे महाराज जनक सुनो क्या कह कुछ कहो होशी से बातें राजा जनक, कुछ कहो होशी से बातें राजा जनक, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं, कुछ कहो होशी से बातें राजा जनक। हे महाराज जनक, अगर मेरे गुरुजी साथ में, मेरे गुरुजी बैठे हैं, अगर दूसरा कोई ऐसी बात करता कि वीरों से पृथ्वी खाली हो गई, जीवान काट लेता, मैं भी जीवान काट लेता। मेरे गुरु का आदेश नहीं। अगर मेरे गुरु का आदेश होता तो प्रेम पे ये सड़ा हुआ धनुष क्या करे, एक लात में, एक गेंद में, एक लात के प्रहार में जिस प्रकार गेंद फेंकते हैं उसी प्रकार मैं पृथ्वी को फेंक देता हूँ। मैंने पूरी पृथ्वी को मेरे सिर पर धारण कर रखा है। देखो लखनलाल कहने लगे गुस्से में आकर के क्या महाराज जनक कर लिया फैसला अगर घर में पेट कर लिया फैसला अगर घर में पेट कर, एक दशरथ पिता का भी सर नहीं, कुछ कहो होशी से बातें राजा जनक, कुछ कहो होशी से बातें राजा जनक, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं, होशी से बातें राजा जनक। कुछ करो होश से बातें राजा जनक की, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं, ये कर लिया फैसला अगर घर में बैठ कर, तो मेरे दशरथ पिता का भी सर ही नहीं, क्या करोगे बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। कुछ कहो होशी से बातें राजा जनक, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं। जिस सभा में एक क्षत्रिय वीर बैठा कोई कह दे कायर बैठे हैं तो वे सहन कर पाएगा। लखनलाल सिर मिला करके खड़े हो गए महाराज जनक, अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा बात करता तो मैं जीवान काट लेता। अरे तुमने घर बैठे फैसला कर लिया, घर बैठा बैठा फैसला कर लिया कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा। मेरे भ्राता मेरे भाई राम का आदेश नहीं है। अगर मेरे भाई राम का आदेश होता तो ये शरीर का सड़ा हुआ धनुष क्या करे कि पूरे ब्रह्मांड को एक लात में गेंद की तरह उठा सकता, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को एक लात में गेंद की तरह उठा सकता।
जिसने रामायण पढ़ी बने हैं पूर्व पसंद है, जिसने रामायण पढ़ी उसको जानकारी है। उसने कहा लक्ष्मण जी बड़े तिल मिला के, और बहुत कुछ होता है वहां तो, बहुत रामायण में बहुत बाबा गौस्वामी ने सुंदर भाव से वर्णन किया। उसी समय पूरी तिल मिला गए जो बैठा था, लोग घबराने लगे कि छोटे छोटे बालक पर क्रोध देखो है। और ये लखन जी थे कौन? शेष अवतार। शेष अवतार शेष नाग का रूप था, ये शेष नाग का अवतार, क्योंकि ये अवतार है, ये आपको समझना। शेष अवतार था। और राम जी नारायण के अवतार है, राम जी भगवान विष्णु का अवतार है, और शेष नाग थे, शेष नाग उनका छोटा भाई लक्ष्मण। तो देखो तिल मिला गए, गड़बड़ा खड़े हो गए, महाराज कर लिया फैसला घर बैठे, ऐसी सेकी जदा ने ठीक नहीं कर, मुझे पहले बता दे। इतने में देखो गुस्सा तो आता है। राम जी ने तिरछी निगाह करके लक्ष्मण ने आड़ी देखियो कि डर डर आगे हाल बोलो है, बड़ा भाई बैठा है तेरा है, जहाँ बड़ा बैठा हो, देखो मर्यादा इसको कहते हैं, बड़ा बैठा हो वहाँ छोटे को बीच में लपड़ लपड़ नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जैसे कहा कि महाराज जनक तुम्हारा शिव का सड़ा हुआ धनुष क्या करे, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरफ फेंक सकता हूँ। तो राम जी ने इशारों करे बन के बैठ बैठ ज्यादा मत करते हैं। बड़ो भाई आदेश दे, छोटे भाई नीचे बैठ गए। पूरी सभा सुनसान हो गई, कोई किसी से बोलता नहीं है, और सभी लोग कहने लगे भगवान अब क्या होगा। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, लड़ना अच्छी बात नहीं है। राम जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया, भैया लड़ना ठीक नहीं है, और तुरंत उन्होंने आदेश दिया। किसने कहा कि गुरु विश्वामित्र बैठा था, नहीं मेरे गुरु विश्वामित्र पास में बैठे हैं, जहाँ तक गुरु विश्वामित्र का आदेश नहीं हो वहां तक राम जी उठने वाले। सीता जी मर्द नहीं अपने मुख को नीचे कर उदास हो गई सीता जी, कि अब शायद लगता है कि मैं कमाई ही रहूंगी, मुझे लगता है अब मैं कमाई ही रहूंगी। पूरी सभा की आंख में आंसू आ गए, पूरी सभा बैठी भी पड़े राजे की आंख में आंसू, लगता है सीता जी कमाई रहेगी। आज ये स्थिति देख करके सब वीर योद्धा तो तिलमिला के हंसने लगे, कब सीता जी घाव छीनेंगे। यहाँ तो क्रोध हो गया लक्ष्मण जी ने। उसी समय गुरु विश्वामित्र ने देखा, गुरु जी बैठे हुए, गुरु जी ने देखा कि ये जो महाराज जनक और उनकी पत्नी थी बिल्कुल उदास हो गई। उस समय राम जी ने आदेश दिया, किसको? देखो ध्यान देना, राम जी ने गुरु जी ने विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, किसको? राम को। और क्या कहा? जाओ राम, क्योंकि बिना गुरु की आज्ञा के, ध्यान देना मेरे बेटे, बिना गुरु की आज्ञा के कभी भी कोई भी महापुरुष जो होता है ना, क्षत्रिय वंश का एक निवेदन है, ध्यान देना। मैं तारीफ वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम समाज में ठाकुरों में जाते हैं, सब कुछ क्षत्रिय वंशों में जाते हैं, तो बड़े मतलब न तो ब्राह्मणों के बराबर को बैठता है, न तो ब्राह्मणों के बराबर भेद। मैं नई बार बैठो बैठो आप बैठो, नहीं गुरु जी ने हम नहीं बैठते, कितना ही बड़ा आदमी का न तो बराबर बैठता है। और इतनी सेवा, इतना एक भाव होता है क्षत्रियों में, क्षत्रिय वंश एक संस्था। पधारी क्षत्रिय वंश का नाम है, क्षत्रिय वंश पधारी गए सीताराम बस पधारी प्रसंग भी है, पधारो में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान आओ पधारो पधारो, मागर से पधारो, आओ आओ बापू आओ, पधारो, तिलक निकलो। तिलक ही तो है, और क्या मामला है? आओ बोले कृष्ण कन्हैया नहीं रखो, थोड़े क्षत्रिय वंश का नाम है, क्षत्रिय है भी है। जय हो, ये सब कृपा राम जी के। पधारो बाबू। बोली कृष्ण कन्हैया।
क्षत्रिय वंश अगर बैठा हो, उसी समय उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, जिस सभा में एक भी क्षत्रिय वंश का योद्धा बैठा हो, कहा कि आखिर रघुकुल शिरोमणि राम जी। उनको क्रोध आया और उधर गुरु विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम, तुम क्षत्रिय हो, मर्यादा का पालन करने वाले हो। क्षत्रिय वंश का वर्णन होता है कि कभी गुरु से आगे नहीं चलते। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, किसने? राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा और उनको आदेश दिया कि बेटा राम उठो। क्या कहा? जब गुरु की आज्ञा नहीं मिले तब तक उठेगे कोई? क्या कहा? हरे राम उठो मत देरी करो, यह चिल्ला तुम ही चढ़ाओ।